अपमान करना बंद करो। बाबू जगजीवन राम का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जगजीवन राम का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से पहले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक जो छात्रवृत्ति था वो बंद किया। अब नया एक शगुफा लाया है कि जगजीवन राम छात्रावास योजना देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे धरोहर उनके नाम पर जो छात्रावास योजना थी वह बंद कर दिया। आखिर मंशा क्या है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत जो छात्र और छात्राएं छात्रावास में रहते थे, क्या वो अनुसूचित जाति के बच्चे अगर बिल्डिंग में रह रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा दिए पैसे से, वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबू जगजीवन राम का नाम लेने में दिक्कत है। आखिर कारण क्या है? जब 100% अनुदान आप दे रहे थे, राज्य सरकार लगातार इस दिशा में, हमारा एक छोड़कर के सब छात्रावास सब मेरा बन गया है, और उनकी पार्टी की रमा देवी सांसद हैं, उन्होंने जो सामाजिक न्याय अधिकारिता के स्थायी समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में। तो जगजीवन राम का नाम और निशान मिटा देंगे, ये आपकी मंशा थी। तो आपकी मंशा रह सकती है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हमारी मंशा है कि जगजीवन राम के धरोहर को न कायम रखे हैं, कायम रखेंगे, और जहां तक बन पड़ेगा आपको इस सवाल पर पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के लोग प्रतिरोध करके दिखाएंगे। इसका एहसास भी करा। देश में कोई राजनीतिक दल जरा बता दे हमको, नीतीश कुमार जी छोड़कर देश के अंदर कोई नेता हो जिसने इतने बड़े पैमाने पर दलित समूह के लोगों को सुविधाएं दी हो। समाज में बगैर तनाव फैलाए हमने जो पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया, कहीं तनाव आपने देखा दे? और देश को तो अपनाना चाहिए था इस मॉडल को। हर घर नल जल योजना किसको केंद्रित करके किया गया था? बाबू जगजीवन राम के तस्वीरों पर माल्यार्पण कर करके आज जनता दल यू एक दिवसीय धरना पर बैठी है, और इनसे हम जानेंगे कि क्या मामला है और क्यों। क्योंकि बाबू जगजीवन राम दलितों के बहुत बड़े चेहरे हैं। लंबे समय तक सासाराम सीट से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और भारत के उप मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। हमारे साथ में है प्रवक्ता नीरज जी। नीरज जी, कहा जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है, फिर भी आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं इस तरह की। केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से पहले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक जो छात्रवृत्ति था वो बंद किया। अब नया एक शगुफा लाया है कि जगजीवन राम छात्रावास योजना देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे धरोहर उनके नाम पर जो छात्रावास योजना थी वह बंद कर दिया। आखिर मंशा क्या है? क्या बाबू जगजीवन राम के नाम पर कोई योजना अगर चल रही है, वो सामाजिक रूप से क्या केंद्र सरकार को मंजूर नहीं? सामाजिक अपमान क्या करना इनकी राजनीतिक कार्य संस्कृति है? आखिर अपराध क्या है? क्या अपराध यह है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत जो छात्र और छात्राएं छात्रावास में रहते थे, क्या वो अनुसूचित जाति के बच्चे अगर बिल्डिंग में रह रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा दिए पैसे से, वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है? या बाबू जगजीवन राम का नाम लेने में दिक्कत है? आखिर कारण क्या है? जब 100% अनुदान आप दे रहे थे, राज्य सरकार लगातार इस दिशा में, हमारा एक छोड़कर के सब छात्रावास सब मेरा बन गया है, और उनकी पार्टी की रमा देवी सांसद हैं, उन्होंने जो सामाजिक न्याय अधिकारिता के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, और एक भी प्रोजेक्ट हमको नहीं दिया गया। नाम मिला दिया। नाम क्या दे दिया इसका? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये राजनीतिक जेब कतरा है सब ना, राजनीतिक जेब कतरा, राजनीतिक जेब कतरा। अरे बिल्कुल भाई, क्यों बाबू जगजीवन राम का नाम खत्म किया? क्या गुनाह है? क्या गुनाह है बताए भारतीय जनता पार्टी? राजनीतिक जेब कतरा ही कहेंगे कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना, जगजीवन राम छात्रावास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना को आपने मर्ज कर दिया। ये दोनों में तो किसी का नाम नहीं था।
नाम तो एक ही था, जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो जगजीवन राम का नामो निशान मिटा देंगे, ये आपकी मंशा थी। तो आपकी मंशा रह सकती है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हमारी मंशा है कि जगजीवन राम के धरोहर को न कायम रखे हैं, कायम रखेंगे। और जहां तक बन पड़ेगा, आपको इस सवाल पर पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के लोग प्रतिरोध करके दिखाएंगे, इसका एहसास भी करा। नीरज जी, केंद्र सरकार के मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, पर बिहार में SC/ST जो छात्रवृत्ति योजना है वो काफी समय से लंबित है और नहीं, आपको अपडेट नहीं है। उसके लिए छात्रवृत्ति की राशि रिलीज हो चुकी है। सदन के अंदर विधान परिषद में माननीय मंत्री ने वर्षवार प्रतिवेदन दिया है कि सबके लिए पैसा, तकनीकी कुछ परेशानी थी, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। और हमको प्रमाण पत्र चाहिए। अरे एक बार पगड़ी बांधने के लिए कहता कि पगड़ी बांध के लाल किला पर झंडा फहराते हैं, तो हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी देश के पहले नेता हैं। जहां दलित, अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति गांधी टोपी पहन करके जब राष्ट्रीय झंडा फहराता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सलामी देते हैं, अब प्रखंड के अंदर में मन हो या नहीं मन हो, वो बुजुर्ग व्यक्ति को तो प्रणाम करिएगा। तो नीतीश कुमार ने तो ये प्रयोग करके दिखा दिया देश में। कहीं ना कहीं दलित समाज को साधने की कोशिश की जा रही है इस सभा के माध्यम से। सुन लीजिए सर सवाल। एक तरफ चिराग पासवान है, दलितों के नेता हैं, दलितों का एक तरह से गोलबंद कर रहे हैं पूरे बिहार में। मुश्किल होगी 2024। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि देश में कोई राजनीतिक दल जरा बता दे हमको, नीतीश कुमार जी छोड़कर देश के अंदर कोई नेता हो जिसने इतने बड़े पैमाने पर दलित समूह के लोगों को सुविधाएं दी हो। समाज में बगैर तनाव फैलाए हमने जो पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया, कहीं तनाव आपने देखा दे? और देश को तो अपनाना चाहिए था इस मॉडल को। हर घर नल जल योजना किसको केंद्रित करके किया गया था? क्या ये सच नहीं है कि जिस सामाजिक बहुलता का गांव रहता था उसी को नेताजी पहचानते थे, विधायक जी, MP साहब। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले दलित का बनेगा गली, सबसे पहले दलित के घर में पानी पहुंचेगा। तो एक सामाजिक रूपांतरण जो नीतीश कुमार जी ने किया वह काबिले तारीफ। और दलित विमर्श पर चिराग पासवान जी, आप मिनरल वाटर वाला दलित हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब दलित है, जो बाबू जगजीवन राम को मानने वाला है, वह नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। इस मामले पर, जगजीवन राम वाला मामले पर चिराग पासवान अभी तक चुप है, क्या कहेंगे? अब हो सकता है उनके मन के, हम तो अमित शाह जी से अनुरोध कर रहे हैं, बजाओ ताली। या सासाराम में आ रहे हैं, झूठ मत बोलिएगा। कहिए बाबू जगजीवन राम के नाम पर उनका वो कर्म क्षेत्र है, वहां जा रहे हैं। बाबू जगजीवन राम की आत्मा करा रही है कि हमारे प्रति अन्याय हुआ है। तो अमित शाह जी सासाराम आ रहे हैं, वहां बोलिएगा कि बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो छात्रावास योजना बंद हुआ है, वो जनता दलियों ने जब विरोध किया तो हम उसको फिर से चालू करेंगे। तो बाबू जगजीवन राम के नाम पे जो छात्रावास योजना चलता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है और जनता दल यू ये दावा कर रही है कि हम इसको चालू करवा के रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।